हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये मेरा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिर्फ मिसलेनियस उसमें बचा हुआ है, तो मिसलेनियस में कुछ नहीं रहता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिसलेनियस में वही चीज़ रहता है जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज में पढ़े हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1 में 1.1 से लेकर 1.6 तक था टोटल, ठीक है। तो 1.1 से लेकर 1.6 तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी का मिक्सचर दिया हुआ, एक तरह से समझो आप, मतलब उसी को मिला के दिया हुआ है मिसलेनियस में, ठीक है। तो उसको आप लोग खुद से बनाना। अगर नहीं बनता है तो मैं लास्ट में हूँ, नहीं बनता है तो कमेंट करना कि मिसलेनियस भी बता दिए, तो मैं मिसलेनियस का भी लेकर आऊँ, लेकिन बिना कमेंट का नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ये मेरा चैप्टर 2 है मैथ का, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स चलिए आप समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम लोग सेट का थोड़ा सा देख लेते हैं। सेट क्या होता था फ्रेंड्स? सेट होता था मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये मैं सेट का लेक्चर में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सेट को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। देखिए सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते थे, ठीक है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दे दो, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा एक सेट हो गया। वेल डिफाइंड 1 से लेकर 4 तक ही होगा, ठीक है। अब हम इसको बोल दीजिए ये मेरा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता ही नहीं कि अंत कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये मेरा सेट नहीं होगा, ये मेरा सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो मेरा बताने का पर्पस ये है सेट में कि फ्रेंड्स, क्योंकि सेट में हम लोग अभी तक पढ़े हैं यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पढ़े हैं। लेकिन हम लोग सेट में a क्रॉस b नहीं पढ़े। क्रॉस का मतलब a इंटू बी या फिर a मल्टीप्लाई ऑफ b, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये रिलेट करने का तरीका ये है क्योंकि हम लोग सेट में ये चीज़ नहीं पढ़े हैं और हमको ये पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a क्रॉस b को कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है मेरे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का लैंग्वेज में रिलेशन किसको बोलते हैं। तो पहला चीज आता है मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जैसे कि हम लोग सेट में पढ़े थे कि ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, ऑर्डर नॉट मैटर, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए थे फ्रेंड्स सेट में कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, बट रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग का ऑर्डर मैटर करता है। इसीलिए मेरा रिलेट करने का तरीका यही था कि समझ में आएगा आप लोग को कि जो सेट का होता है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है और जो रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसमें ऑर्डर मैटर करता है। सेट में क्या था फ्रेंड्स, मेरे पास यूनियन था, इंटरसेक्शन था, यूनिवर्सल सेट था, a माइनस बी था, बट a क्रॉस b नहीं था, तो इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर मैटर लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग अच्छे से। फ्रेंड्स आज इधर थोड़ा बारिश हो रहा है, ठीक है, अगर आवाज़ आ रही होगी तो क्या कर सकते हैं, इसमें नेचुरल है वो, ठीक है, वो आते रहेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक ले लिए a, एक सेट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और एक सेट b ले लिए, इसमें ले लिए हम लोग कुछ a b c, ठीक है, दोनों अलग अलग लिए तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा इसलिए। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी बोलेगा फ्रेंड्स तो हम लोग करेंगे a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इसमें कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो a क्रॉस b करेंगे तो इसमें हम क्या बोले, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है मतलब अगर हम पहले ऑर्डर मैटर करता है वो मैं बाद में बताऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं b क्रॉस a बताऊंगा ना तब समझ में आएगा कि ऑर्डर मैटर कैसे करता है, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि फ्रेंड्स जो आप लोग पहले लिखे हुए हैं उसको यहाँ पे पहले लिखना है। जैसे कि इसके लिए तो a पहले लिखे, तो यहाँ का a का एलिमेंट होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो a आ जाएगा, फिर ये 1 b के साथ जाएगा तो 1b हो जाएगा, फिर c के साथ जाएगा तो 1c हो जाएगा। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है। अगर यही मेरे पास उल्टा होता b क्रॉस a तो हम लोग b का एलिमेंट पहले लेते, तो इसमें क्या हो जाता था फ्रेंड्स 1a,
समझ में आया। अब बी का एलिमेंट पहले लेंगे, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट में होगा वही फर्स्ट में लेंगे, ठीक है। अब कोई पूछ देगा कि भैया यहाँ पे अगर आप A1 ले लेते हैं और यहाँ पे 1A ले लेते हैं, सही होगा? नहीं होगा। अगर सही होता तो मैं इसी में नहीं बता देता कि आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड होगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गए। तो इसको मैं मिटाता हूँ अभी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये जो 1 है वो तीनों के साथ हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 भी है वो तीनों के साथ होगा फ्रेंड्स, और उसी तरह 3 जो है वो भी तीनों के साथ होगा। तो देखिए करते हैं, तो 2A 2B 2C, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसको अगर बड़ा कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3A 3B 3C, ठीक है। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का निकल गया। अगर यही हमसे पूछता कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A, तो B क्रॉस A का आप चलिए करते हैं। अब अच्छे से समझ में आएगा ऑर्डर मैटर कैसे करता है, ठीक है। चलिए B का एलिमेंट पहले लेंगे, अब A1 फिर A2 फिर A3, उसी तरह B1 B2 B3, उसी प्रकार से हो जाएगा C1 C1 C2 और यहाँ हो जाएगा C3, ठीक है, C3। तो ये हो गया मेरे पास B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ऑर्डर मैटर कैसे करता है फ्रेंड्स। अगर हम लोग इसी को अगर रिपीट करके फिर से लिख देते तो A1, ठीक है, मतलब 1A लिखने के बाद फिर से लिख देते हैं A1 भी तो हो सकता था, क्रॉस कर रहे हैं तो हमको क्या पता, क्योंकि आप लोग सीखे हो कि इंटू 3 इंटू 2 करें या फिर 2 इंटू 3 करें, आंसर तो 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब समझ में आया ऑर्डर मैटर कैसे कर रहा है फ्रेंड्स। अगर ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं A1, तो ये तो इसका एलिमेंट आ गया वहां ना, तो ऑर्डर मैटर करता है। अब समझ में आ गया, लेकिन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग लिखिए, और यहाँ पे एक छोटा सा है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सीपी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया यहाँ से, ठीक है, कि जो रिलेशन है वो सबसेट है और इक्वल टू है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये सबसेट का है, ठीक है। ये जो C वाला साइन है मेरे पास, या फिर उल्टा यू बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, ये सबसेट है मेरे पास और इक्वल टू है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये लिख लेना, रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज अ vowel, A is a vowel and A is a vowel and B is a even number। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, रिलेशन ले रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है, कि आप लोग को सबसेट का मतलब पता है? सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब होता है उसका छोटा भाई। जैसे कि मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा भाई है, तो रिलेशन उसका छोटा भाई है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है फ्रेंड्स, इसी के अंदर का जो एलिमेंट यहाँ पे होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर वही एलिमेंट होगा। देखिए सबसेट मतलब उसका छोटा भाई या फिर उसके बराबर भी है, समझ में आ रहा है? देखिए इक्वल टू का साइन दिए हुए हैं, ठीक है। एकदम जनरल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसेट उसको बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो छोटा भाई होगा उसको, मतलब छोटा मतलब इसी के अंदर का एलिमेंट। अभी जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसी के अंदर का एलिमेंट और उसके बराबर, मतलब उसके बराबर मतलब ये पूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज अ, चलिए यहाँ पे कैपिटल ए लेते हैं, A दोनों सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो कैपिटल A और B, A और ये B, ठीक है। A कॉमा B सच दैट A इज अ वोवेल एंड B इज अ इवन नंबर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि एक किसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वोवेल होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वोवेल कौन है। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, A इज अ वोवेल, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मेरा वोवेल होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसमें लेते हैं, ठीक है, इसमें लेते हैं, या फिर उल्टा कर दीजिए, क्या कीजिए,
ए इज अ इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर करेंगे तो पहला देखिए इवन नंबर ये होगा और वॉवेल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन पकड़ने का तरीका देख लो, ये नहीं उल्टा मत लिख देना। देखो ए इज अ वॉवेल दिया था, यहाँ पे एक भी वॉवेल नहीं है, फर्स्ट में वॉवेल है ए मेरा पहला एलिमेंट हम माने थे, यहाँ पर कहीं वॉवेल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला में सारा में नंबर है। अगर यही मेरा उल्टा करके देता कि ए इज अ इवन नंबर और बी इज अ वॉवेल, तो देखिए ए मेरा देखिए यहाँ पे 2 है इवन नंबर और ए जो है वॉवेल है, उसी प्रकार यहाँ पे बस एक ही है और दूसरा नहीं है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिर्फ एक ही होगा, तो यहाँ पे भी वही चीज होगा सिर्फ। देखिए ये अब समझ में आया फ्रेंड्स कि उसी का छोटा एलिमेंट मेरे पास आ रहा है रिलेशन में, तो रिलेशन किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट को और उसके इक्वल टू को उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना नोट लगा के कि रिलेशन इज अ सबसेट एंड इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये मेरा रिलेशन हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फंक्शन समझेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट करो, मैं रफ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। साइड हो जाता हूँ, आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर लो देख के, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन, फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फंक्शन पढ़ने से पहले एक हम लोग इसका ना रिलेशन और फंक्शन के बीच में, इसके और इसके बीच में हम लोग दोनों का संबंध समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोग इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा कि रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एक जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, बट अ फंक्शन इज, सॉरी इससे अच्छा इज अ रिलेशन लिखने से अच्छा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट अ फंक्शन मस्ट बी अ रिलेशन। जो एक रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो फंक्शन है वो रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब यही है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम में ना कभी घुमा कर क्वेश्चन पूछ देता है तो इसका काम आता है मेरा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे है, ठीक है, ये कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स रिलेशन डिफिनेशन में पहले लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। रिलेशन इज अ फंक्शन, एक जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा कब, अब तो आप लोग कन्फ्यूजन हो गया होगा इतने पे, लेकिन पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिख दिया नॉट, यहाँ पे लिख दिए फंक्शन। अ रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ every element of A have one image in set B। क्या बोले फ्रेंड्स, एक रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब A का जो इमेज है वो B में जो बनेगा वो सिंगल बनेगा, मतलब सिर्फ एक बनेगा, दूसरा अगर बन गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया इस डिफिनेशन का मतलब क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल ए, एक सेट लिए ए 2 1 3 1 4 5, एक लिए ये सेट हम लिए एक। अब ये हमसे पूछ दिया कि ये फंक्शन है या नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे हाँ, बहुत सारे बोलेंगे ना। हमको तो लगता है लगभग ना ही बोलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखें यहाँ पे जो 1 1 रिपीट हो गया है, तो इसका एक इमेज तो नहीं हो, तो डबल इमेज बना लिया आपने, लेकिन ये फंक्शन है। कंफ्यूज हो गए होंगे कि डिफिनेशन के अनुसार से दिया तो नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स डिफिनेशन के अनुसार से ये है कि जो प्री इमेज होगा इसका जो प्री इमेज है वो मेरा रिपीट नहीं करना चाहिए, वो मेरा उसका जो है वो डबल इमेज नहीं बनाना चाहिए। प्री इमेज जो है उसका सिंगल एलिमेंट होगा, उसका जो वो रिपीटेशन अलाउड नहीं है उसके लिए। तो देख लिया फ्रेंड्स, प्री इमेज का मतलब जो पहला एलिमेंट है वो सीधा सा समझिए, जो प्री इमेज है वो उसको पहला एलिमेंट बोलेंगे। तो पहला एलिमेंट का देखिए 2 3 4 कहीं रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स कि कैसे हुआ फंक्शन। अब चलिए एक और लेते हैं, बी 2 1 2 3 4 6। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे मैं समझाया वो चीज यहाँ पे हो रहा है नहीं। देखिए इसका जो लेकिन प्री इमेज रिपीट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर प्री इमेज रिपीट तो वो क्या होगा,
नॉट फंक्शन। अब समझ में आया फ्रेंड्स कि फंक्शन और फंक्शन। आज का लेक्चर बस इतना ही। आज सिर्फ मैं बता रहा था रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। बेसिक लेक्चर है ये, ठीक है। और ये लेक्चर आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको आगे का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था मेरा, ठीक है, इसलिए आवाज़ म्यूट हो गया। मैं 3 बार ये वीडियो को बनाए बट नहीं पता माइक में कुछ प्रॉब्लम ही होगी इसलिए। तो फ्रेंड्स लास्ट में कुछ नहीं था, ऐसे मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग अगर इंट्रोडक्शन समझ लोगे अच्छे से तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। बट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो लेकिन घुमा के क्वेश्चन दे देगा तो वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही चीज़ बता रहा था आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड्स आज का बस लेक्चर बस इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का लेके। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।